नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक कुत्ते की इन 7 बातों तो जान लेने के बाद पति पत्नी में कभी दूरियां नहीं आएगी, न ही कभी एक दूसरे से बिछड़ेंगे और न ही घर में कभी क्लेश होगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है जो आपके जिंदगी को बदल देगी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव की बात है। राधा की शादी को कुछ वर्ष हो चुके थे, लेकिन तब से लेकर अब तक ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जब उनके और उनके पति मोहन के बीच तीखी नोकझोंक न हुई हो। अक्सर उनके बीच झगड़े इस कदर बढ़ जाते कि वे सोचने लगते अब साथ रहना कठिन है, अलग ही हो जाते हैं। रोजमर्रा के झगड़े उनके मन में घुटन और क्लेश भर देते थे। राधा बड़े घर की बेटी थी और उसने अपनी शादी से कई सपने संजोए थे, लेकिन उसे वैसा जीवन नहीं मिला जैसा वह चाहती थी। एक शाम दिन भर की भागदौड़ और घरेलू कामकाज से थकी हुई राधा अपने पति और बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही थी। उसी दिन राधा और मोहन के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी, जिससे राधा का मन बहुत खिन्न था। राधा ने बच्चों को खाना खिला दिया और उन्हें सोने के लिए भेज दिया। मोहन भी बिना कुछ बोले खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन राधा के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी, क्या यही जीवन है? क्या मेरी इच्छाओं का कोई मोल नहीं? क्या मेरा सम्मान केवल एक गृहिणी के रूप में सीमित रह गया है, जिसकी दुनिया बस पति, बच्चे और घर की देखभाल तक सिमट गई है? उसके मन में विचार आने लगे, अब और नहीं, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। आवेश में आकर उसने अपना दुपट्टा उठाया, चप्पल पहनी और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह मोहल्ले की गलियों में बेधड़क चलती रही। न कोई मंजिल थी, न कोई दिशा। चलते चलते राधा एक अनजान गली में पहुंच गई, जहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे एक घर से किसी महिला की आवाज सुनाई दी। वह स्त्री ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज भी उनके लिए भोजन नहीं जुटा पाई। कृपा करके हमें आशीर्वाद दें कि कल उनके लिए रोटी का प्रबंध हो सके। राधा के कदम ठिठक गए। वह सोच में पड़ गई, मैं तो बस एक झगड़े के बाद घर छोड़ आई हूं, लेकिन यह मां अपने बच्चों के लिए रोटी तक नहीं जुटा पाई है। यह विचार उसके मन को भीतर तक झकझोर गया। थोड़ी दूर और चलने के बाद राधा को एक और घर से आवाज सुनाई दी। इस बार एक औरत अपने बेटे के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचाना। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी नौकरी हमेशा खतरे में रहती है। कृपा कर उसकी रक्षा करना। राधा ने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे तो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूं। लेकिन यह मां अपने बेटे की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। इस विचार ने राधा को अंदर तक झकझोर दिया और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसने एक और आवाज सुनी। इस बार एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, मकान मालिक से विनती कर लो कि हमें किराया चुकाने के लिए कुछ और समय दे दें। रोज रोज का तंग करना हमें सहा नहीं जाता। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो, शायद वह मान जाएं। यह सुनकर राधा को एहसास हुआ कि वह अपने पति से इसलिए नाराज रहती है कि वह उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन इस दंपति के पास तो सिर छिपाने के लिए छत तक का संकट है। वे रोजी रोटी के संघर्ष में जूझ रहे हैं। राधा को अब अपने जीवन की समस्याएं छोटी लगने लगीं। उसने सोचा, जो कठिनाइयां मैं अपने जीवन में बड़ी मानती हूं, वे शायद उतनी बड़ी नहीं हैं जितना मैं उन्हें समझ रही थी। चलते चलते उसे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। वह अपने पोते से कह रही थी, बेटा, कई दिन हो गए, तूने मेरी दवाई नहीं लाकर दी, मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। पोते ने बेबसी से उत्तर दिया, दादी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दवाई खरीद सकूं
और दुकान वाला भी उधार नहीं दे रहा है। आप कुछ दिन और सहन कर लो। यह सुनकर राधा की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, मेरे पास कम से कम इतना तो है कि मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती हूं। लेकिन इस बुजुर्ग महिला के पास अपनी दवाइयों के लिए भी साधन नहीं है और उसका पोता अपनी लाचारी में बेबस है। राधा आगे बढ़ी तो एक और घर के सामने से गुजरी। वहां से एक मां की आवाज सुनाई दी जो अपने छोटे बच्चों को बहला रही थी। तुम सो जाओ बेटा, तुम्हारे बाबा आते ही खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। जब वे आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। इस बात ने राधा के दिल को गहराई से छू लिया। उसने सोचा, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन तक के लिए साधन नहीं होते, फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते, और मैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कितनी दुखी हो जाती हूं। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया, हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन उनकी असली सुंदरता इस बात में है कि वे उम्मीद और धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं। राधा ने अपने कदम पीछे मोड़े और घर की ओर लौटने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके मन में शांति थी और उसने यह समझ लिया था कि जीवन में हर किसी के पास चुनौतियां हैं, लेकिन उनका समाधान संघर्ष से भागने में नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से उनका सामना करने में है। जब वह घर पहुंची तो देखा कि मोहन अब भी जाग रहा था। उसे देखते ही मोहन तेजी से उठकर उसके पास आया और चिंता से पूछा, तुम कहां चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। राधा ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और चिंता झलक रही थी। राधा मुस्कुराई और शांत भाव से बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। मोहन ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं जानता हूं कि आज तुम्हें मुझसे शिकायत थी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन शायद कभी कभी मेरी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। आज मुझे समझ में आया कि हम दोनों छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उस रात राधा और मोहन ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लिया। राधा के भीतर जीवन के प्रति एक नई दृष्टि जाग गई थी। उसने महसूस किया कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे हार मान लेनी चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें हर परिस्थिति में संतोष और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। अक्सर हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे रिश्तों पर भारी पड़ने लगती हैं, विशेषकर पति पत्नी के रिश्ते में, जहां समझ और संवाद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हर रिश्ते में मतभेद और संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन इन क्षणों में भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेना, जैसे घर छोड़ देना या अलगाव की सोच लेना, न केवल रिश्ते को तोड़ता है बल्कि परिवार की बुनियाद को भी कमजोर करता है। जब हम किसी रिश्ते की शुरुआत में होते हैं तो सब कुछ उत्साह और प्रेम से भरा लगता है, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही वे क्षण होते हैं जो हमारी समझ और परिपक्वता की परीक्षा लेते हैं। संघर्ष हर रिश्ते में अवसर बनकर आता है, खुद को और अपने साथी को बेहतर ढंग से समझने का। यदि हम यह समझ लें कि रिश्ते को बचाने के लिए त्याग, धैर्य और सहनशीलता उतने ही आवश्यक हैं जितने प्रेम और आकर्षण, तो शायद रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। जब किसी बात पर तनाव हो तो जरूरी है कि हम खुलकर और सम्मानपूर्वक संवाद करें। अक्सर हम किसी समस्या को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, जिससे धीरे धीरे असंतोष बढ़ता है और अंततः विस्फोट हो जाता है। लेकिन यदि हम शुरुआत में ही अपने साथी से स्पष्ट संवाद करें तो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं बनती। संवाद हर रिश्ते की रीढ़ है। जीवन में कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा लेते हैं कि वे रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। किसी घरेलू काम में गलती हो जाना, वादा समय पर पूरा न कर पाना या किसी मुद्दे पर असहमति होना, ये सब स्वाभाविक हैं। इन बातों को बार बार याद करके मन में कड़वाहट न पालें। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। यह जरूरी नहीं कि आपका साथी जानबूझकर आपके खिलाफ कुछ कर रहा हो। कई बार वह अपनी समस्याओं में उलझा होता है और इसका प्रभाव रिश्ते पर पड़ता है।
ऐसे समय में सहनशीलता और धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि आप अपने साथी को सहारा देंगे तो वह भी आपकी परेशानियों को समझेगा और उसका समाधान खोजेगा। जब किसी रिश्ते में तनाव बढ़ता है तो पहला विचार आता है कि अब अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अलगाव या तलाक कोई समाधान नहीं है, यह केवल पलायन है। इसका प्रभाव न केवल पति पत्नी पर बल्कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी गहरा पड़ता है। रिश्ते को बचाने के लिए मैरिज काउंसलिंग का सहारा लें, लेकिन घर परिवार को तोड़ने का निर्णय सबसे अंत में ही लें। कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे पास जो है वह कितना अनमोल है। हमारे जीवन में जो खुशियां और परिवार हैं वे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। दूसरों के संघर्षों को देखकर हमें एहसास होता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। ईश्वर का आभार मानें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। पति पत्नी के बीच का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वे एक दूसरे को पर्याप्त समय दें। भले कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन साथ बिताया गया समय रिश्ते में प्रेम और समझ को बढ़ाता है। हर रिश्ता समय के साथ टूट सकता है, लेकिन यदि दोनों साथी प्रयास और प्रतिबद्धता दिखाएं तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। रिश्ते की मरम्मत के लिए जरूरी है कि अहंकार को त्याग कर समाधान खोजें। हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि संघर्षों का सामना प्रेम, धैर्य और समझ से ही किया जा सकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों में उलझें तो यह न सोचें कि केवल हम ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है। दूसरों के जीवन में झांककर हमें यह समझना चाहिए कि वे किस प्रकार अपने संघर्षों का सामना कर रहे हैं। अंत में राधा को यह एहसास हुआ कि हर कठिनाई में भी आभार व्यक्त करना और प्रेम के साथ रहना ही जीवन की असली सुंदरता है। उसने सीखा कि ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि वे रिश्तों को तोड़ दें। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने का एकमात्र उपाय है सहनशीलता, संवाद और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान। यही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के सच्चे आशीर्वाद के रूप में मिलता है। हमारे प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने पर है आपको एक कथा और सुनाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो को इतना ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे लिए एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गोनू झा अपने विवेक और तीव्र बुद्धि के कारण न केवल मिथिला में ख्याति प्राप्त थे, बल्कि उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी वाणी की चातुर्यता और विवेक की सराहना स्वयं मिथिला नरेश कई बार भरे दरबार में कर चुके थे। जहां उनके शुभचिंतक उनकी प्रशंसा करते, वहीं कुछ लोग जो उनसे ईर्ष्या रखते थे उनके कारनामों को नमक मिर्च लगाकर हर जगह सुनाते रहते थे। लेकिन गोनू झा की बौद्धिकता के कारण उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो लोगों के हृदय में स्थान बना गए। उनकी एक प्रमुख उपलब्धि गांव में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना था। अपनी प्रखर बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने गांव में सक्रिय चोरों के गिरोह को पकड़वाया और उन्हें दंड दिलवाया। उन चोरों ने जेल में यह प्रतिज्ञा की थी कि जैसे ही उनकी सजा समाप्त होगी वे गोनू झा से बदला लेकर रहेंगे। समय बीता और उन चोरों की सजा की अवधि पूरी हो गई। अब वे जेल से बाहर आ चुके थे और मन में प्रतिशोध की अग्नि लिए गोनू झा के घर की ओर बढ़ चले। सूर्य अस्त हो चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल गया था। चोरों के सरदार ने अपने साथियों को इकट्ठा कर कहा, आज की रात मैं अकेले ही गोनू झा के घर में चोरी करूंगा। जो कुछ भी हाथ लगेगा उसमें सबका हिस्सा बराबर बटेगा। उसके एक साथी ने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन सरदार ने उसे रोकते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, मैं अकेले ही गोनू झा से निपटूंगा। तुम सब अपने अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ समय बिताओ। मुझे अकेला छोड़ो ताकि मैं उसे ऐसा सबक सिखा सकूं जिसे वह जीवन भर याद रखे और अपनी चतुराई पर इतराना भूल जाए। चोरों के सरदार की बात का विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई और बाकी चोर अपने अपने घर लौट गए। अब सरदार अकेला रह गया और गोनू झा के घर की चारदीवारी के पास टहलने लगा। उसने अपने कंधे पर पड़े गमछे को सिर पर पगड़ी की तरह बांधा और आसपास चहलकदमी करने लगा।
मानो किसी तरकीब की खोज में हो। इसी बीच गोनू झा दरबार से लौटते हुए बाजार से होकर गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक झोला था जिसमें कुछ सब्जियां रखी थीं। उनकी पत्नी ने सुबह ही कहा था, शाम को सब्जी लेते आइएगा, नहीं तो रात के भोजन में सिर्फ अचार मुरब्बा से काम चलाना पड़ेगा। पत्नी के इस आग्रह को ध्यान में रखकर गोनू झा सब्जी खरीद कर लौट रहे थे। जब वे अपने अहाते के पास पहुंचे तभी चोरों का सरदार उनके पास आ गया और अत्यंत श्रद्धापूर्वक बोला, राम राम पंडित जी। गोनू झा ने उसकी ओर देखा परंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी औपचारिकतावश उन्होंने उत्तर दिया, राम राम। चोरों का सरदार बोला, पंडित जी आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूं। मैं आपके पड़ोसी गांव से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं। हमारे गांव में चोरों ने अत्याचार मचा रखा है। मैंने सुना है कि आपने अपने गांव में चोरों का सफाया कर दिया है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर को सुरक्षित रख सकूं और गांव वालों को भी चोरों के प्रकोप से बचा सकूं। गोनू झा ने उसकी बात सुनी तो उनके मन में संदेह की लहर दौड़ गई। आज ही दरबार में उन्होंने सुना था कि वे चोर जिन्हें उन्होंने पकड़वाया था अब जेल से रिहा हो चुके हैं। इस अजनबी का अचानक यूं मिलना और चोरों से बचने की तरकीब पूछना सामान्य बात नहीं लगी। उन्होंने अपने मन में उठते संदेह पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, तुम पड़ोसी गांव से आए हो तो पड़ोसी हुए ना। ये क्या कि दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे हो। आओ भीतर आओ, तरकीब भी बताएंगे और चोरों का इलाज भी करेंगे। पहले तुम भीतर चलो, एक आध गिलास दूध मट्ठा पियो, यही हमारे यहां अतिथि सत्कार का धर्म है। चोरों का सरदार भीतर से प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसने श्रद्धा से कहा, पंडित जी आपकी बात को कौन टाल सकता है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अंधेरा अब गहराने लगा था। गोनू झा ने सोचा कि इस अजनबी को घर के भीतर ले जाकर लालटेन की रोशनी में भली भांति देखना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यह वास्तव में कौन है। उन्हें विश्वास था कि जो व्यक्ति बाहर से सरल दिख रहा है वह अंदर से वैसा नहीं है। दूसरी ओर चोरों का सरदार मन ही मन प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि अब जब वह गोनू झा के घर के भीतर जा रहा है तो आसानी से यह भी जान सकेगा कि घर में क्या क्या रखा है और कहां रखा है। गोनू झा उसे अपने बैठक में ले गए और आदरपूर्वक बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज देकर लस्सी बनाने को कहा। थोड़ी ही देर में लस्सी आ गई। गोनू झा ने प्रेम पूर्वक लस्सी का लौटा चोर के सरदार को थमाते हुए कहा, लीजिए भाई, पहले लस्सी पीजिए और फिर बताइए कि मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसा कहते हैं कि गोनू झा ने लालटेन की बत्ती तेज की और चोरों के सरदार की ओर गहरी दृष्टि से देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, लेकिन स्मरण नहीं आ पा रहा था कि कब और कहां। चोरों का सरदार पुनः वही बात दोहराते हुए घर के भीतर इधर उधर नजर घुमाने लगा और लस्सी का लौटा पकड़कर पीने लगा। तभी गोनू झा के मन में बिजली सी कौंधी, अरे यह तो वही आदमी है जिसे उन्होंने एक रात चोरी की मंशा से पलंग के नीचे छिपे हुए पकड़ा था। तब गोनू झा ने पड़ोसियों को बुलाकर उसे बड़ी चालाकी से पकड़वा दिया था। अब गोनू झा ने मन ही मन समझ लिया कि यह व्यक्ति बदला लेने के इरादे से ही आया है, मगर उनकी मुख मुद्रा पर इसका कोई संकेत नहीं आया। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे तो लगता है भगवान ने ही तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेजा है। चोरों का सरदार यह सुनकर चकित हो गया और बोला, पंडित जी, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूं? मैंने तो अब तक कुछ किया भी नहीं। गोनू झा ने उसी मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई, इतनी छोटी बात भी नहीं समझे? सचमुच तुम बड़े भोले हो। देखो, जब पड़ोस के गांव में चोरों का उत्पात मच रहा है तो क्या वे हमेशा वहीं चोरी करेंगे? नहीं ना, एक आध दिन में वे किसी और गांव की ओर भी रुख करेंगे। हो सकता है कि वे इस गांव में भी आ धमकें। बोलो, है ना? चोरों का सरदार गोनू झा की बात पर सहमति में सिर हिलाते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, यह सोचकर कि गोनू झा उसे भोला समझ रहे हैं। गोनू झा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चोरों से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि घर की सारी कीमती वस्तुएं एक जगह इकट्ठा कर लो और उन्हें एक थैली में बांधकर ऐसी जगह रख दो जहां किसी का ध्यान भी न जाए।
मैं तो आज ही अपने घर की सारी नकदी और जेवरात एकत्रित कर बगीचे में किसी सुरक्षित स्थान पर रखाऊंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चोरों का सरदार यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि गोनू झा ने उसे अपने जाल में नहीं फंसाया, बल्कि वह स्वयं उनकी चतुराई में फंस गया है। थोड़ी देर के बाद गोनू झा ने पुनः कहा, तुम भी अपने घर का ऐसा ही प्रबंध कर लो। अपने घर के कीमती सामानों को एक थैली में बांधकर किसी पेड़ की ऊंची डाल पर टांग दो और पेड़ की पतली टहनियों से उसे इस प्रकार ढक दो कि कोई देख भी ना पाए। यह तरीका सबसे सुरक्षित है। गोनू झा ने फिर कहा, अब देर हो रही है भाई, रात गहराने लगी है। जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां तरकीब सीखते रहो और उधर चोर तुम्हारे घर में हाथ साफ कर जाएं। चोरों का सरदार गोनू झा को प्रणाम कर प्रसन्न मन से वहां से चला गया, लेकिन गोनू झा की अनुभवी आंखें उसकी हर गतिविधि पर टिकी रहीं। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति दूर जाने के बजाय उनके घर से सटी गली में मुड़ गया। यह गली गोनू झा के मकान के पिछवाड़े तक जाती थी, जहां आम, लीची, अमरूद और करौंदे के पेड़ लगे हुए थे। यह गली इतनी पास थी कि घर में होने वाली बातों को बाहर से भी सुना जा सकता था। गोनू झा ने स्थिति भांपते हुए जोर से अपनी पत्नी को आवाज दी, पंडिताइन, जानती हो, जो भला आदमी आया था वह बता रहा था कि पड़ोस के गांव में चोरों का उत्पात बढ़ गया है। जल्दी से अपने सारे जेवर निकाल लाओ और बक्से में रखी सारी नकदी भी ले आओ। मैं अभी उन्हें बगीचे में किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा कर आता हूं। चोरों का क्या भरोसा, आज उस गांव में है तो कल हमारे गांव में भी आ सकते हैं। पंडिताइन चौंक कर बाहर आईं और कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन गोनू झा ने उन्हें आंखों से चुप रहने का संकेत किया। उन्हें पता था कि चोर कहीं गया नहीं था, बल्कि खिड़की के पास दुबक कर उनकी बातें सुन रहा था। गोनू झा ने अपनी जगह से उठते हुए ऊंची आवाज में कहा, पंडिताइन, वह बड़ा चादर कहाँ है? खोज रहा हूं मगर मिल ही नहीं रहा। अरे भगवान, तुम सामान को ऐसी जगह रखती हो कि जरूरत पड़ने पर मिलता ही नहीं। पंडिताइन को गुस्सा आ गया और वे झुंझलाते हुए बोली, अब यह अचानक क्या हो गया है? कौन सी चादर चाहिए? गोनू झा ने उसी गुस्से में झल्लाते हुए कहा, अरे सारी रामायण पढ़ ली, लेकिन सीता किसकी पत्नी थी यह अब भी नहीं पता? अब कुछ मत पूछो, जो कह रहा हूं करने दो, बस चुप रहो। रात्रि के तीसरे पहर का समय था जब चोरों के सरदार ने गोनू झा के घर से खटपट की आवाजें सुनी। तकरीबन 1 घंटे तक यह आवाजें रुक रुक कर होती रहीं। फिर गोनू झा अपने सिर पर एक बड़ी सी पोटली उठाए दिखाई दिए। चोरों का सरदार दीवार से सटा खड़ा रहा और सांस रोके सब कुछ देखता रहा। गोनू झा बगीचे की ओर बढ़े और सरदार ने वहीं से आहट लेना शुरू कर दिया। उसने सुना कि पेड़ की टहनियां टूटने की आवाज आई, पत्तों के मरोड़े जाने की ध्वनि सुनाई दी और फिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने ऊंचाई से छलांग लगाई हो। सरदार मन ही मन खुश हुआ। उसे पक्का विश्वास हो गया कि गोनू झा ने अपने घर की कीमती चीजें उसी पोटली में बांधकर किसी पेड़ की ऊंची डाल पर रख दी हैं। छलांग की आवाज से उसने अनुमान लगाया कि गोनू झा उसी पेड़ से नीचे कूदे होंगे और अब घर लौट रहे होंगे। जैसे ही गोनू झा गली में आए और घर के भीतर जाकर दरवाजा बंद किया, चोरों का सरदार बगीचे की ओर तेजी से बढ़ा। गोनू झा के बगीचे में कई फलदार पेड़ थे, जिनमें एक आम का पेड़ भी था और उसी पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लगा था। यह बात गोनू झा पहले से जानते थे। गोनू झा ने जो पोटली सिर पर उठाई थी उसमें घर का कचरा भरा हुआ था, जिसे वे बगीचे के कोने में बने गड्ढे में डाल आए थे। अपने कमरे में पहुंचते ही गोनू झा ने जोर से आवाज लगाई, अरे पंडिताइन, अब क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हें तो इस गोनू झा को धन्यवाद देना चाहिए जिसने तुम्हारे सारे जेवर और नकदी को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया है। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि वह आसानी से चोरों के सरदार के कानों तक पहुंच गई। रात्रि की निस्तब्धता में केवल झींगुरों की झनझन सुनाई दे रही थी। गोनू झा यह भली भांति समझ चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। मुस्कुराते हुए वे अपने बिस्तर पर लेट गए और लालटेन की बत्ती धीमी कर दी। 3 पहर रात बीत चुकी थी। तभी बगीचे से अचानक एक जोर की धप की आवाज आई और उसके साथ ही किसी के चिल्लाने की करुण पुकार सुनाई दी। बाप रे, बचाओ! गोनू झा ने पंडिताइन को जगाया और उनसे कहा, जल्दी लालटेन लेकर चलो।
हाथ में लाठी और रस्सी लेकर वे बगीचे की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो जो दृश्य देखा उसे देखकर वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चोरों का सरदार जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था और उसकी देह पर मधुमक्खियां झुंड बनाकर डंक मार रही थीं। गोनू झा को तुरंत समझ में आ गया कि चोर ने आम के पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों के छत्ते को जेवर की पोटली समझकर तोड़ने की कोशिश की होगी। मधुमक्खियों ने उस पर हमला बोल दिया और पेड़ से गिरते समय उसका पैर टूट गया। दर्द से कराहता हुआ वह जमीन पर रेंगते हुए दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मधुमक्खियों के डंक ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। गोनू झा ने सूखी पत्तियों का एक ढेर इकट्ठा किया और उसमें आग लगाकर धुआं करने लगे। थोड़ी ही देर में मधुमक्खियां वहां से उड़ गईं। चोर कराहते हुए जमीन पर पड़ा रहा। गोनू झा ने तुरंत पड़ोसियों को आवाज लगाई। लोग बगीचे में जमा हो गए और गोनू झा ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। चोर का पैर टूट जाने के कारण लोगों ने उसकी पिटाई नहीं की। उसे काबू में कर लिया गया और सुबह होते ही हवालात भेजने की तैयारी की गई। लेकिन उससे पहले गोनू झा ने चोर के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई, मैंने कहा था ना कि मैं चोर का इलाज भी बताऊंगा। बताओ कैसा रहा यह इलाज। चोर दर्द और पछतावे से कराहते हुए गोनू झा की ओर देखता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि गोनू झा की बुद्धिमत्ता और चातुर्य के सामने उसकी कोई चाल नहीं चल पाई। गोनू झा ने अंत में हाथ जोड़कर कहा, जय राम जी की। उनके मुख से यह शब्द सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक स्वर में बोले, जय राम जी की। गोनू झा का पड़ोसी था राम खिलौना। जन्म से तो वह ब्राह्मण कुल का था, लेकिन उसके आचरण किसी शूद्र से भी गए गुजरे थे। उसके पिता ने उसे पढ़ाने लिखाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन राम खिलौना को विद्या से कोई लगाव न था। गुरुकुल जाने के बजाय वह गांव के गाछी में पेड़ों पर चढ़ने उतरने और बच्चों के साथ धमा चौकड़ी में दिन बिता देता। अन्य बच्चे भी उसकी संगत में मस्ती और लहरागिरी करते रहते थे। इस प्रकार वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। न खेतों का काम सीखा, न गाय बछड़ों का लालन पालन। जब तक उसके पिता जीवित थे तब तक उसे भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद राम खिलौना के पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना न रहा। गांव के लोग उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर कुछ दिन उसकी मदद करते रहे, लेकिन कठिन समय आने पर कौन कब तक किसी का सहारा बनता। उसी वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा और राम खिलौना की हालत और खराब हो गई। इसी बीच गोनू झा भी एक विपत्ति में पड़ गए। उनका हरवाह बप्ता बीमार हो गया था। वैद्य ने बताया कि उसे मियादी बुखार है और पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 21 दिन लगेंगे। इस दौरान बप्ता को परहेज के साथ रहना होगा और अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाएगा। गोनू झा की चिंताएं बढ़ गईं। बप्ता के न होने से गाय बछड़ों और बैलों की देखभाल का सारा काम ठप पड़ गया था। खेत की निराई गुड़ाई का काम अलग सिरदर्द था। गोनू झा का भाई भोनू झा अपने मन का मालिक था। कभी काम में हाथ बंटा देता और कभी बिना कारण पूरे गांव में मटर गश्ती करता फिरता। पंडिताइन गृहस्थी के काम में गोनू झा का साथ तो दे देती थीं, लेकिन अकेले ही बछड़ों के लिए घास कुट्टी काटना, पानी देना, दूध दोहना और गोबर से उपले थापना जैसे काम करना उनके लिए कठिन हो गया था। घर के भीतर चौका बर्तन, रसोई और अन्य काम भी उन्हीं पर निर्भर थे। सुबह सबसे पहले पंडिताइन स्नान पूजा करती और फिर जलपान तैयार करती। गोनू झा तब जाकर जागते और उनकी पुकारों का सिलसिला शुरू हो जाता। पंडिताइन, ये कहाँ रखा है? पंडिताइन, वह उठा दो। जब तक गोनू झा दरबार के लिए निकलते, पंडिताइन को एक पल चैन से बैठने का समय नहीं मिलता। अब बप्ता के न होने से बथान का सारा काम उनके सिर पर आ गया था। सूखे के कारण चारे की भी भारी कमी हो गई थी, जिससे गाय बछड़ों की देखभाल कठिन हो गई। एक शाम गोनू झा दरबार से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट राम खिलौना से हुई। उन्होंने देखा कि राम खिलौना भूखा प्यासा और बुरी दशा में था। गोनू झा ने सोचा, क्यों ना राम खिलौना को बथान का काम सौंप दिया जाए। जब तक बप्ता ठीक होकर लौटेगा तब तक यह काम संभाल लेगा, फिर आगे देखेंगे कि इसे कौन सा काम सौंपा जाए। गोनू झा ने राम खिलौना को पास बुलाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। राम खिलौना ने अपनी दीनहीन स्थिति बताते हुए अपनी विपदा सुनाई। गोनू झा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा,
तुम मेरे बथान का काम संभाल लो, बदले में तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिलेगा और कुछ पैसा भी। राम खिलौना ने जीवन भर मस्ती और लापरवाही से समय बिताया था, लेकिन अब पहली बार उसे जीवन में कुछ गंभीरता से करने का अवसर मिला। गोनू झा और पंडिताइन के स्नेह और व्यवहार ने उसके मन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया। वह मन लगाकर बथान का काम करने में जुट गया। गाय बछड़ों की देखभाल, कुट्टी काटना, पानी देना और अन्य सभी कार्य उसने पूरी लगन से सीख लिए। गोनू झा और पंडिताइन का व्यवहार राम खिलौना को इतना भाने लगा कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। लापरवाही और आलस्य को त्याग कर वह अब मेहनती बन गया। उसने दूसरों से मांगकर खाने की आदत भी छोड़ दी और अपने कर्म से संतुष्टि प्राप्त करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने बथान का सारा काम इस कुशलता से संभाल लिया कि गोनू झा भी निश्चिंत हो गए और पंडिताइन ने राहत की सांस ली। अब राम खिलौना का दिन एक नई दिनचर्या में बीतने लगा। वह सवेरे उठकर बथान का काम करता और फिर जहां भी हरी घास देखता उसे इकट्ठा कर लाता। दिन में पेट भर भोजन मिलता और रात में भी भोजन की कोई कमी नहीं रहती। अब उसे रोटी मांगने की बात सोचने में भी लज्जा आने लगी थी। महीने भर में राम खिलौना के मनोभाव पूरी तरह बदल गए। गोनू झा और पंडिताइन के संग रहते हुए उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी से अर्जित भोजन का स्वाद कुछ और ही होता है। उसका आत्मगौरव लौट आया और अब उसे अपना जीवन सार्थक लगने लगा। गोनू झा ने अपने करुणामय स्वभाव से राम खिलौना को केवल सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा दी। पंडिताइन के स्नेह और गोनू झा की कृपा से राम खिलौना ने न केवल काम करना सीखा, बल्कि अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी पाया। अब वह वही राम खिलौना नहीं था जो पेड़ों पर चढ़ते उतरते और मांगकर खाना खाता था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे अपने श्रम और स्वाभिमान पर गर्व था। गोनू झा और पंडिताइन के आशीर्वाद ने उसके जीवन में नया प्रकाश ला दिया था। गोनू झा ने देखा कि राम खिलौना पूरी तरह बदल चुका है। उसकी निष्ठा और सेवा भाव को देखकर गोनू झा के हृदय में प्रसन्नता और संतोष जागा। लेकिन अब समय आ गया था कि बप्ता, जो पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट आया था, अपने पुराने काम में वापस लगे। गोनू झा ने राम खिलौना से कहा, अब बप्ता बथान का काम देखेगा और तुम खेतों का काम संभालो। राम खिलौना के मन में यह सुनते ही निराशा छा गई। वह बथान के काम में पूरी तरह निपुण हो चुका था और पंडिताइन को चाची कहकर मां जैसा आदर देता था। उसके मन में सवाल उठा कि गोनू झा उसे बथान के काम से क्यों हटा रहे हैं। उसने सोचा कि क्या उसकी सेवा में कोई कमी रह गई थी जो उसे अब खेत में भेजा जा रहा है। उस दिन वह चुप रहा, लेकिन अगले दिन उसने साहस जुटाकर गोनू झा से कहा, पंडित जी, मैं खेतों का काम नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मुझे मेहनताने के रूप में एक गाय दे दें तो मैं उसकी सेवा करते हुए अपनी रोटी भी कमा लूंगा और गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा। आखिर ब्राह्मण का धर्म तो सेवा है, खेत में बैल की तरह काम करना नहीं। गोनू झा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और खेती किसानी का महत्व बताते हुए कहा, उत्तम खेती, मध्यम वाण, निकृष्ट चाकरी और भीख सबसे बुरी है। लेकिन राम खिलौना अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे लग रहा था कि गोनू झा उसे बिना कारण बथान के काम से हटा रहे हैं और खेत में भेजकर उसका अपमान कर रहे हैं। गोनू झा उसकी मनोदशा को भली भांति समझ रहे थे। वे यह भी देख रहे थे कि राम खिलौना में आया परिवर्तन वास्तविक और गहरा था। लेकिन बप्ता को भी काम देना जरूरी था, क्योंकि वह 10 साल की उम्र से ही उनके घर का हिस्सा बन गया था और आज परिवार का सदस्य जैसा हो गया था। जब राम खिलौना अपनी जिद पर अड़ा रहा तो गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर गाय चाहिए तो एक बछिया ले जाओ, जाओ बथान से चुन लो। राम खिलौना थोड़ी नाराजगी से बोला, बछिया? हम बछिया लेकर क्या करेंगे पंडित जी? गोनू झा ने हंसते हुए कहा, यदि इसलिए नहीं ले रहे कि वह बछिया है तो जाओ और ऐसी गाय चुन लो जो कभी बछिया न रही हो। राम खिलौना और गोनू झा साथ बथान में पहुंचे। गोनू झा ने कहा, अब चुन लो अपनी गाय। राम खिलौना ने एक सुंदर सी गाय की पीठ पर हाथ रखा। गोनू झा ने हंसते हुए पूछा, तो यह ऊंट की बच्ची है क्या? यह सुनते ही राम खिलौना को बात समझ में आ गई। हर गाय कभी न कभी बछिया ही रही थी।
उसकी आंखों में आत्मबोध का भाव आ गया। वह उदास मन से एक एक गाय के पास जाता और उसे प्यार से सहलाने लगा। गायें भी उसके स्पर्श से प्रसन्न होकर उसे चाटने लगीं। गोनू झा ने यह देखकर कहा, अरे पगले, मैंने तुम्हें यह थोड़े ही कहा था कि बथान छोड़कर चले जाओ। बप्ता खेत नहीं जा सकता, इसलिए तुमसे खेत का काम संभालने को कहा था। गोनू झा की ये बातें सुनकर राम खिलौना के चेहरे से उदासी के बादल छोंट गए और उसके मन में प्रसन्नता लौट आई। उसने एक गाय का सिर सहलाते हुए उसे चूम लिया। गोनू झा मुस्कुराते हुए बथान से बाहर निकले और राम खिलौना भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते उसने उत्साहपूर्वक कहा, पंडित जी चलिए, पहले सामने वाले खेत में हाथ लगाते हैं। गोनू झा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा काम है, जैसे चाहो वैसे करो, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। और हां, अपनी गाय और बछिया पर भी ध्यान रखना। राम खिलावन के अद्भुत ज्ञान और सेवा भाव से सभी परिचित थे। एक बार ऐसा हुआ कि गोनू झा किसी कार्य से वहां आए और फिर अपनी राह पकड़ ली। उसी समय राम खिलावन बथान में गए और एक गाय की पीठ को स्नेह से सहलाने लगे, जैसे उसका भी ध्यान रखते हों। मिथिला का हर व्यक्ति कला, पाककला और संस्कृति में निपुण होता है। तीज त्योहारों पर हर घर में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैलती है और साधारण दिनों का भोजन भी प्रेम और स्वाद से भरा होता है। मिथिला के लोग रंगों और सुगंधों से गहरा प्रेम करते हैं। उनकी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। घर घर में फूलों की बेलाएं जैसे बेला, जूही, चमेली, कचनार और चंपा खिली रहती हैं, जिनकी महक आंगन को पावन कर देती है। एक दिन मिथिला नरेश अपनी पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे। साथ में उनके मंत्री भी थे। उसी समय गोनू झा महाराज से भेंट करने आए और महाराज ने उन्हें भी वाटिका में बुला लिया। महाराज अपने मंत्री को आवश्यक निर्देश देते रहे, जबकि गोनू झा उनके साथ मौन साधे टहलते रहे। मंत्री मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि महाराज ने गोनू झा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। कुछ देर बाद महाराज मंत्री से बोले, मंत्री जी, इस पुष्प वाटिका में आकर मैं अभिभूत हो जाता हूं। हर पौधा अपनी विशिष्ट सुगंध से मन को प्रसन्न करता है, परंतु मुझे गुलाब की सुगंध सबसे प्रिय है। उसकी सुगंध ऐसी है कि हृदय को आनंदित कर देती है। क्या कोई उपाय है कि जहां भी मैं इस वाटिका में जाऊं, वहां से मुझे केवल गुलाब की ही सुगंध आए? मंत्री असमंजस में पड़ गए। भला कचनार या बेला से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती है? कोई भी पुष्प अपनी ही स्वाभाविक सुगंध देता है। उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज, गोनू झा के रहते मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं लगता। महाराज मुस्कुराए, ये जानते हुए कि मंत्री समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने तुरंत विनम्रता से कहा, महाराज, संध्या ढल रही है और ठंड बढ़ रही है। मैं आपके लिए दुशाला लेकर आता हूं। और बिना किसी प्रतीक्षा के महल की ओर चले गए। महाराज और मंत्री पुष्प वाटिका में पूर्ववत टहलते रहे। कुछ समय बाद गोनू झा मुस्कुराते हुए लौटे और बड़े आदर से महाराज के कंधों पर दुशाला ओढ़ा दिया। महाराज ने दुशाले को सीने से लपेटते हुए अपने कंधे पर रख लिया। उस समय वे गुलाब के पौधों के बीच ही खड़े थे और गुलाबों की भीनी सुगंध वातावरण में बसी हुई थी। थोड़ी देर बाद महाराज अन्य फूलों के पास गए और गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या अब भी वही उपाय प्रभावी है? मैं जहां भी जाता हूं मुझे गुलाब की ही सुगंध आ रही है। गोनू झा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, फूलों की अपनी अपनी नैसर्गिक सुगंध है, परंतु आपने जो आदेश दिया था कि इस वाटिका में जहां भी आप जाएं वहां गुलाब की सुगंध मिले, वह उपाय मैंने कर दिखाया है। मंत्री यह दृश्य देख चकित रह गया। वह सोच रहा था कि गोनू झा इस समस्या का कोई समाधान नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनकी सूझबूझ ने मंत्री को स्तब्ध कर दिया। महाराज ने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या सचमुच आपने ऐसा कोई उपाय किया है? मैं अब भी गुलाब की भीनी सुगंध का अनुभव कर रहा हूं। गोनू झा मुस्कुराए और बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस आपके दुशाले पर गुलाब का थोड़ा सा इत्र लगा दिया है, जिससे जहां भी आप जाएं वहां आपको गुलाब की सुगंध मिलती रहे।
महाराज गोनू झा की सरलता और चतुराई से प्रसन्न होकर मुस्कुराए। एक बार मिथिलांचल में भीषण सूखा पड़ा। वर्षा न होने से धरती बंजर हो गई, पेड़ पौधे सूख गए और प्रजा त्राहिमाम कर उठी। मवेशी भी चारे और पानी के अभाव में कमजोर होने लगे। महाराज ने अपनी प्रजा के कष्ट को देखकर राजकोष और अनाज भंडार खोल दिए, लेकिन अनाज का भंडार भी सीमित था और महाराज चिंतित थे कि यदि यह भी समाप्त हो गया तो राज्य पर भारी संकट आ जाएगा। इस कठिन समय में कुछ स्वार्थी साहूकार और व्यापारी लोगों का शोषण करने लगे, जिससे प्रजा और भी अधिक परेशान हो गई। लोग अपने घर छोड़कर अन्य प्रदेशों में पलायन करने पर विवश हो रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने पूरे राज्य में मुनादी करवाई। यदि कोई ऐसा तपस्वी या सिद्ध पुरुष है जो वर्षा कराने के लिए कोई उपाय जानता हो तो वह सामने आए और राज्य की भलाई के लिए अनुष्ठान करे। कुछ दिन बाद दरबार में एक विचित्र साधु आया। उसका शरीर बलिष्ठ था, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गहरे लाल रंग के 20 ठोपे से ललाट को सजाए हुए था। वह गर्व से कहने लगा, महाराज, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं। हिमालय की कंदरा में 20 वर्षों की कठिन तपस्या के फलस्वरूप मुझे 49 पवनों और समस्त मेघों को आमंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। यदि मुझे उचित साधन और अनुष्ठान की व्यवस्था मिले तो मैं वर्षा करा सकता हूं। महाराज ने सोचा, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। उन्होंने साधु का आदर पूर्वक स्वागत किया और यज्ञ के लिए तुरंत भव्य तैयारियां करवाने का आदेश दिया। राजमहल के सामने एक विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। आसपास के गांवों में यह चर्चा फैल गई कि 20 ठोप बाबा बड़े चमत्कारी हैं और अब वर्षा होकर ही रहेगी। लोग बाबा के चमत्कारों की कहानियां गढ़ने लगे। उसी समय गोनू झा किसी कार्यवश मिथिलांचल से बाहर गए हुए थे। जब वे अपने गांव लौटे तो उन्हें यह समाचार मिला कि महाराज ने एक मेघ यज्ञ का आयोजन किया है और कोई 20 ठोप बाबा हिमालय से आकर वर्षा कराने वाले हैं। गोनू झा को इस ढोंगी साधु पर संदेह हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि यह व्यक्ति छल कपट से प्रजा को भ्रमित कर रहा है। गोनू झा, जो सदा सच्चाई के पक्षधर थे और ढोंगी साधुओं की पोल खोलने में आनंद पाते थे, तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने 20 ठोप बाबा के बारे में जानकारी जुटाई। वह कैसे दिखता है, कैसे बोलता है और कैसे चलता है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि बाबा किस प्रकार की पोशाक पहनता है और उसकी बोली में क्या विशिष्टता है। दूसरे दिन संध्या का समय था। यज्ञ स्थल पर भीड़ जुटी थी और हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही थीं। मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ विधि पूर्वक चल रहा था। तभी एक नाटे कद का स्थूलकाय साधु, जिसका तेजस्वी चेहरा भक्तों का मन मोह लेता था, यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। उसने गंभीर वाणी में गरजते हुए कहा, यह अशुद्ध मंत्रोच्चार क्यों हो रहा है? इससे दिशाएं क्रुद्ध हो रही हैं और अग्नि कुपित हो सकती हैं। यदि यह अशुद्ध उच्चारण बंद नहीं हुआ तो यज्ञ में अनिष्ट की आशंका टाली नहीं जा सकेगी। साधु की गंभीर वाणी सुनकर लोग सहम गए। यज्ञ स्थल पर जैसे सन्नाटा छा गया। यज्ञ करवा रहे 20 ठोप बाबा भी अचंभित हो गए कि कोई व्यक्ति इस प्रकार उनके यज्ञ में बाधा डालने का साहस कैसे कर सकता है। परंतु लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने उठते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे यज्ञ में अशुद्धता का दोष लगा रहा है? उस तेजस्वी साधु ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया, मूर्ख, तू मुझे नहीं पहचानता। मैं शतठोप महाराज हूं जो हिमालय के शिखर पर 100 वर्षों तक तपस्या कर चुका है। इंद्रदेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक बांस प्रदान किया है जिसके हिलाने मात्र से वर्षा होती है, और तू मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं। यह सुनकर 20 ठोप बाबा भीतर ही भीतर डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूछा, यदि ऐसा चमत्कारी बांस तुम्हारे पास है तो उसे दिखाओ। तेजस्वी साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम जैसे ढोंगी साधुओं के मुंह में वह बांस दिखाऊं क्या? यह सुनते ही 20 ठोप बाबा सन्न रह गए। अपनी पोल खुलती देख वह साधु वहां से पीछे हटने लगा और बहाना बनाकर बोला, जरा लघुशंका के लिए जा रहा हूं। कुछ भक्त उसके पीछे गए, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह साधु झाड़ियों में छिप गया और वहां से भाग निकला। जब लोगों ने बाबा को न पाकर लौटकर खबर दी तो यज्ञ स्थल पर सबको यह समझ में आ गया कि वह साधु ढोंगी था। यज्ञ स्थल पर दृश्य अचानक बदल गया। तेजस्वी साधु ने अपना गेरुआ लबादा उतार दिया,
दाढ़ी, मूछें और जटाझूट भी हटाकर यज्ञ मंडप के पास रख दी। लोगों ने ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे ये तो अपने गोनू पंडित हैं। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, देख लिया ना भाइयों, ढोंगी साधु का हाल। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहना सीखो। यदि वह सच्चा सिद्ध पुरुष होता तो क्यों महाराज और आप सबसे दान दक्षिणा और चढ़ावे की बात करता। समझो, कर्म ही असली पूजा है। जाओ, अपने अपने कार्यों में लग जाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलो। गोनू झा की बातों ने लोगों को सच्चाई का बोध कराया। उनकी चतुराई और हास परिहास से लोगों को जीवन के गहरे पाठ मिलते थे। उनका उद्देश्य केवल राज दरबार तक ही सीमित नहीं था। वे अपने सगे संबंधियों और मित्रों को भी समय समय पर शिक्षा देते रहते थे। एक बार उनकी पत्नी पंडिताइन भी उनकी चतुराई का शिकार बन गईं। एक दिन शाम ढले गोनू झा एक भोज में जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गुलाबी रंग की धोती और रेशम का कुर्ता पहना, लट्ठे का गमछा कंधे पर रखा और आईने के सामने खड़े होकर मूंछें संवारने लगे। तभी पंडिताइन कमरे में आ गईं और हंसी मजाक में कहने लगीं, लगता है किसी को रिझाने की तैयारी हो रही है। गोनू झा मुस्कुराए और बोले, तुम ठीक समझी, जरा मेरी कानोसी, कान का आभूषण निकाल कर लाओ। पंडिताइन ने मजाक में कहा, पंडित जी, भोज से देर रात लौटोगे। गांव में चोर उचक्कों की कमी नहीं है। इस सोने की कानोसी को पहनने की क्या जरूरत है। जमाना खराब है, कहीं किसी उचक्के की नजर न पड़ जाए। ये सुनकर गोनू झा चिढ़ गए और बोले, तुम्हें मेरी नहीं, आधे तोले सोने की कानोसी की फिक्र है। यही है तुम्हारा स्नेह। तुम्हें यह चिंता नहीं कि रात में कहीं मुझे सांप बिच्छू न डस लें, लेकिन सोने की फिक्र जरूर है। पंडिताइन ठगी सी रह गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि गोनू झा उनकी बात का ऐसा अर्थ निकालेंगे, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। लाड भरे स्वर में उन्होंने कहा, आपकी चिंता कैसे ना होगी। सांप बिच्छू तो आपके दुश्मनों को काटें, आप रहेंगे तो बहुत सोना आ जाएगा। सोना आपसे बढ़कर नहीं है। यह लीजिए, कानोसी पहन लीजिए। मैंने तो बस आपको सावधान करने के लिए कहा था। गोनू झा ने बीच में बात काटते हुए कहा, अब तुम्हें दिखाकर ही मानूंगा कि तुम्हें मेरी चिंता है या कानोसी की। यह सुनकर पंडिताइन चुप हो गईं। गोनू झा ने कानों में कानोसी डाली और भोज के लिए निकल पड़े। रात में जब गोनू झा सकुशल लौटे तो पंडिताइन जागते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही गोनू झा कमरे में आए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, दोनों कान की कानोसी सुरक्षित है, अब चैन से सो जाओ। पंडिताइन यह सुनकर भौंचक्की रह गई। उनकी पूरी कोशिश पति के प्रति प्रेम दिखाने की थी, लेकिन गोनू झा ने उसे कानोसी की चिंता के रूप में ले लिया। कुछ दिनों तक गोनू झा इसी तरह पंडिताइन को चढ़ाते रहे। हर बार लौटते हुए कहते, देख लो, कानोसी अभी भी सुरक्षित है। पंडिताइन उनके कटाक्ष से आहत होने लगी, लेकिन चुप रहीं। एक दिन सुबह गोनू झा बिस्तर से नहीं उठे। पंडिताइन ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अकड़ गया था। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन गोनू झा नहीं उठे। पंडिताइन बिलख बिलख कर रोने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सभी ने मान लिया कि गोनू झा स्वर्गवासी हो गए हैं। लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। स्नान कराते समय पंडिताइन भी वहां रोते हुए बैठी थीं। जब गोनू झा के शरीर पर कफन डाला जाने लगा तो पंडिताइन ने सुबकते हुए कहा, अरे, उनके कानों में अभी भी कानोसी है, उसे निकालकर मुझे दे दो। जैसे ही यह बात पंडिताइन के मुंह से निकली, गोनू झा अचानक झटके से उठकर बैठ गए। वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों पंडिताइन, कानोसी चाहिए? पंडिताइन शर्म से पानी पानी हो गईं। उनका मन उमंग और उल्लास से भरने ही वाला था, लेकिन गोनू झा की बात ने उन्हें फिर लज्जित कर दिया। जब गोनू झा को एहसास हुआ कि उनका मजाक कहीं दांपत्य जीवन पर भारी न पड़ जाए, तो वे हंसते हुए बोले, अरे पंडिताइन, शरीर नाशवान है, लेकिन पदार्थ अविनाशी है। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पंडिताइन गोनू झा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। गोनू झा की चतुराई, हास परिहास और जीवन के हर पहलू से शिक्षा देने की प्रवृत्ति ने उन्हें न केवल मिथिलांचल में प्रिय बनाया, बल्कि उनके रिश्तों में भी प्रेम और विनोद की गहराई भर दी। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि जीवन में प्रेम, विश्वास
और सरलता से बढ़कर कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है और सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।